बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लुत्फ़ अली मरी। आप देख रहे हैं लुत्फ़ मरी यूट्यूब चैनल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। तो जैसा कि आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत एरिया आपको नज़र आ रहा है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे पिकनिक पॉइंट पे। ये देखें, यहाँ पे सब्ज़ समंदर भी आपको नज़र आ रहा है और ये नीचे आप देखें कि बहुत बड़ा एक शहर नुमा, एक गोठ भी इसको कह सकते हैं और शहर भी कह सकते हैं। हाँ, आपने ठीक समझा, ये गडानी का एरिया है। एक दुकान नज़र आई, बलूच आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। इस भाई से पता करते हैं कि यहाँ के सूरत हाल और यहाँ के बारे में क्या कुछ हमें। तो चलते हैं दुकान की तरफ, भाई से भी थोड़ी सी बात करते हैं कि ये है यहाँ के बारे में कितना गाइड करता है। वैसे बेसिकली मैं आपसे जो है ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन कारोबारी सिलसिले में हम गडानी में तकरीबन 35 साल से। माशाल्लाह। तो यहाँ के एरिया के बारे में, ये पिकनिक पॉइंट के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं, क्या हमें गाइड कर सकते हैं? जी, यहाँ पे जो है ज़्यादातर कराची के लोग आते हैं घूमने, क्योंकि आपके सी व्यू में जो पानी का लेवल है और साहिल समंदर है, उससे ये साफ़ सुथरा यहाँ ज़्यादा, तो क्योंकि शहर से दूर। बिल्कुल जी। तो लोग यहाँ अमूमन गर्मियों में कराची के लोग आते हैं, जिस तरह सर्दियों का सीज़न होता है जी, तो हमारे अंदरूनी बलुचिस्तान के लोग आते हैं, क्वेटा, खुजदार, वाडिया, वहाँ जहाँ स्कूलों की छुट्टियाँ मिलते हैं जी, तो इस तरफ आते हैं। और आप क्या कहना चाहते हैं, जो टूरिस्ट अगर यहाँ आए तो उनके लिए क्या सहूलत होना चाहिए और क्या अपने साथ ले आएँ और क्या यहाँ से प्रोवाइड होगा? नहीं, अगर बेसिकली देखें, यहाँ पे लोग फास्ट फूड का कोई निज़ाम नहीं है हमारे इस तरफ, क्योंकि लोग आउट ऑफ कंट्री आते हैं तो अपने साथ वो हर चीज़ लाते हैं। अच्छा। हमारा जो शॉप है, हम यहाँ पे सेल करते हैं, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तो जिस तरह चिप्स हो गए वगैरह, यानी नॉर्मली वो। बाकी जो आउट ऑफ एक फैमिली जो आता है वो अपने साथ बिरयानी वो हर चीज़ ले आते हैं। तो लेकिन ज़्यादा जो है लोग यहाँ पे मछलियों का ज़्यादा शौकीन है। जब हम सर्दी होते तो लोग यहाँ मछली का भी स्टॉल लगाते हैं। लेकिन ये है, यहाँ पे काम चल रहा है। इंशाल्लाह अगर 1-1.5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो यहाँ पे आपको हर किस्म, जिस तरह कराची दूसरे पॉइंट्स में सी व्यू टाइप वहाँ के फास्ट फूड A to Z, तो ये चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। या आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि आपके लिए क्या, आवाम के लिए या ये जो टूरिस्ट आते हैं इनके लिए क्या ऐसा कोई सहूलत दी जाए? हाँ। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो रोज़गार लोगों को मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि जिस तरह इस साल में उन्होंने तेज़ी से काम किया है, इसी रिदम में ये काम करें। इंशाल्लाह हमारा पॉइंट है 1 साल में ये समझ लें वेस्टर्न कंट्री की तरह हो जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, आप सामने भी देख रहे होंगे, आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन मजदूर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अगर इस तरह काम होता रहा तो ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो ये मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं वो जब भी आएँ तो नाम क्या बताया? सलार बताया। सलार भाई से आके ज़रूर मिलें, आपको बहुत गाइड करेंगे और आपको जितना हो सकेगा आपको टूरिस्ट के बारे में या कोई ऐसा मसाला आ भी जाए तो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। ये जो दुकानदार भाई थे, सालार भाई थे, इसके कहने का मकसद है कि यहाँ काम चल रहा है। वाकई ये दिखने में भी आ रहा है कि यहाँ ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और ये जो बीच में खाली है, तो यहाँ पर अगर ग्रीन बेल्ट लगाया जाए तो एक खूबसूरत इसकी लुक ही अपनी हो जाएगी। में एक ऊपर नज़र आया है कि पीर बाबा हैं, और हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो कैमरामैन अगर ये घुमाएगा इधर, ये देखें जी, पीर बाबा हैं। लाजमी है, ये भाई दरवेश हैं, अल्लाह ताला के दरवेश हैं, उनके अपनी मेहनतें हैं। तो इसका नाम है जी बाबा सैयद शीदी सवाई। ये बाबा सैयद शीदी सवाई। हम तो आए थे, हमने कहा कि चलो इसका थोड़ा सा हमें शजरा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई वो मुजाविर का हो या इसका जो संभालने वाला है वो कहो, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला। लेकिन हम मज़ीद आपको लेके चलेंगे कि गडानी का एरिया कैसा है। तो आप पहले तो आप ऊपर वाला मंज़र इसका देखें, और बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं। इस साइड पे अगर कैमरे वाला आपको दिखाए तो ये देखें, बहुत बड़े पहाड़ हैं और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं। हम तो सुनते थे कि बलूचिस्तान, वाकई बलूचिस्तान एक खूबसूरती के लिहाज से अपने आप की पहचान खुद कराता है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। इतना मुझे पता है कि ये एक पुराने दौर का यहाँ एक पोर्ट हुआ करता था। यहाँ
यहाँ से सर अंग्रेज़ों के दौर से इधर से कुछ चीज़ें पोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करते थे। ये वो पुराना पोर्ट है। यहाँ से 3 आगे भी पोर्ट हैं, एक है शमयानी पोर्ट, एक है पसरी पोर्ट। सर ये बलूचिस्तान के मशहूर पोर्ट्स हैं। यहाँ से गोल्ड पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। आज इसको कहते हैं हम, क्या कहें, एक लावारिस। जिस चीज़ को एक इंसान लावारिस कहता है ना, वो लावारिस है। ये लावारिस हुआ है किस वजह से? ये हालात की वजह से। आजकल जो हमारे हालात चल रहे हैं, हालातों ने इस पोर्ट को और पसनी पोर्ट को और प्लस ये क्या नाम इसका, जो बलूचिस्तान के आगे पोर्ट्स हैं, उनको हालात ने इतना कमज़ोर किए। और यहाँ की अगर हमारे हालिया हुकूमत या गवर्नमेंट कहते हैं, अगर इस पोर्टों को संभाल ले, एक टेररिस्ट यहाँ बना ले, तो माशाल्लाह हम कहते हैं फ़ौरन क्यों जाते हैं? इसलिए लोग जाते हैं कि भाई घूमने फिर के आ जाएं। अगर हमारे हालात और हमारे हुक्मरान इसको सही तरीके से बना लें, तो मैं कहता हूँ इस आउट कंट्रियों से ये बहुत अच्छे बनेंगे। एक आप स्विमिंग पूल टाइप देखें और पानी देखें ना, खुदा की कुदरत कहाँ से इनके बीच से आता है। मज़ीद आके चल के दिखाते हैं। यहाँ से उतरते हुए भी ख़तरा महसूस होता है, क्योंकि हवा का प्रेशर भी ज़्यादा है और दूसरा सीढ़ियाँ भी हैं तो छोटी छोटी बनी हुई, लेकिन इंसान खुद ब खुद नीचे जा रहा होता है। सर ये देखें तो साहब, ये खुदा की कुदरत देखें ना, ये चीज़ें आप भी बिल्कुल पहाड़ के दरमियान से अल्लाह ने पानी के लिए रास्ता बनाया है, और ये पानी आकर इसके साथ टकरा के फिर देखें कि कैसे पानी का एक प्रेशर। लेकिन मुनीर भाई के कहने के मुताबिक कि जब जून जुलाई का महीना आता है, ये पूरी का पूरा भर के ये इस लेवल तक, यानी इससे भी ऊपर, ये कह रहे हैं कि ये पूरा पहाड़ जो आपको नज़र आ रहा है, ये पानी के अंदर आ जाता है। आइए मज़ीद ऊपर चल, ये यहाँ से देखें। पहले ये इसका हमने आपको नज़ारा दिखाया और उसके बाद जो है ना वहाँ घूम के हम फिर इस एरिया में आए जहाँ पे वाकई ये देखें, ये पानी की प्रेशर और पानी की आवाज़ देखें। ये खुदा की एक नेमत समझें और एक नज़ारा समझें। हब चौकी से जब भी आप आएंगे गडानी की तरफ, गडानी शहर की तरफ या पिकनिक पॉइंट की तरफ, जब भी आप आएंगे, जो ही आप आएंगे, इस यानी ये कश्तियाँ भी खड़ी हैं, वहाँ इन्होंने पॉइंट भी बनाए हुए हैं जहाँ के लोग बैठते हैं, सायेदार उन्होंने बनाया हुआ है। वहाँ से अगर इन एरियाज़ को देखना है, ये जो स्विमिंग पूल और ये कुदरती एक इन्होंने अल्लाह ताला की एक खूबसूरती जो इस पहाड़ को दिया हुआ है, इसको देखने के लिए सबसे आप राइट टर्न करके ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद ये नज़ारे आपको मिलेंगे। उसके बाद मज़ीद आपको ऊपर ले चलते हैं, ऊपर कैसा नज़ारा है और समुंदर के कलर कैसा है। वाकई कहते हैं जी, सब्ज़ कलर समुंदर या सब्ज़ पानी वो यही है। आइए मज़ीद ऊपर चलते हैं, आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ कि यहाँ से ये देखो इतने ज़ोर से लहरें आती हैं। और ये शाम के टाइम तो ये जो आपको लाल लाल मुकम्मल लाल नज़र आ रहा है, ऊपर से सफ़ेद नज़र आ रहा है, यहाँ तक पानी बिल्कुल पानी भर जाता है, यानी कि कम से कम ये 20 फुट पानी और मज़ीद शाम के टाइम आता है। मज़ीद ये देखें ना, ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं। जितनी कहते हैं ना इनकी तारीफ़ की जाए इतनी कम है। बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं गडानी, और इसका प्रेशर देखें। वाकई अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा नेमत है ये देखें। जब भी आएँ आप एक गडानी पे जो है ना समंदर का एक अपनी ही जवानी, अपनी ही एक खूबसूरती नज़र आएगी। इधर माशाल्लाह ये होना चाहिए, इधर कोई पार्क बनना चाहिए। बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पर कोई पार्क अच्छा नहीं है, ना पानी की कोई सहूलत है। कोई मुसाफिर आ जाता है पानी के लिए, कोई खाने पीने के लिए, कोई बाज़ार नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो बैठने के लिए एक कुर्सी भी नहीं है पार्क में। हाँ। सर इस बाइक का माशाल्लाह भाई ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हमें अच्छा गाइड कर रहा है। तो इस पोर्ट के बारे में कोई पुराना कोई आपके इसमें नॉलेज में हो? ये मैं इतना जानता नहीं हूँ। खास करे मैं इतना अरसा नहीं रहा हूँ। अच्छा। ये जहाज इधर लग रहे हैं, पहले ये इस तरफ जहाज भी लगते हैं। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े जहाज बाहर मुल्क से आते हैं, इधर काटते हैं,
नहीं, वो जहाज़ कौन से हैं? ये बड़े जहाज, पानी वाले जहाज। नहीं, पानी वाले तो हैं, लेकिन ये है कि वो जो वज़न लेके आते हैं वो, या जो कि बड़े मुसाफिरी वाले आते हैं, वो सवारी वाले आते हैं, बड़े बड़े जहाज कटते हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो वो किस साइड पे है? ये इस तरफ है, क्या नाम है, शेखाबाद की तरफ। ये नज़दीक है? हाँ, दूर है? नज़दीक है यहाँ पर। इंशाल्लाह सामीन, वो भी हम जिस तरह भाई कह रहे हैं कि वो बड़े बड़े शिप आते हैं, फिर वो जो जब कंडम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं, तो उनको जो है फिर इस एक पॉइंट उन्होंने बनाया यहाँ आके उनको वो क्या कहते हैं कि स्क्रैप के तौर पे जो है बेच देते हैं। पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, शायद किसी और यूट्यूबर ने ना दिखाया हो, लेकिन हम बहुत थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन यह है कि हम आपको कोशिश करेंगे जितने भी यहाँ देखने की चीज़ें या समझने की चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाएं, जो कुदरती एक हुस्न है यहाँ की इस गडानी की पिकनिक पॉइंट की खासकर। बिल्कुल सबज समुद्र आपको ये बिल्कुल हम और यहाँ के जो ये लहरें देखें, इसकी ये लहरें देखें, बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं, ये देखें। इससे बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि दुनिया के किसी भी आप कोने में चले जाएं, लेकिन इस किस्म का नज़ारा आपको बहुत ही कम मिलेगा। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत। तभी तो लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, लेकिन यहाँ यही है कि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहाँ आके लोग फैमिलियों के साथ आए और यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब ये इसका समुद्र का खूबसूरती है। ये देखें, पहाड़ों के दरमियान आके लगता है और उससे जो लहरें ऊपर जाती हैं, एक समुद्र और एक बारिश का समा पैदा करते हैं। ये देखें, यहाँ आने के बाद इतना दिल खुश हुआ है कि हमारे पाकिस्तान में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इस किस्म के बहुत खूबसूरत पिकनिक पॉइंट हैं जहाँ इंसान फैमिली के साथ आए और अपना टाइम स्पेंड करे या दोस्तों के साथ आके अपना टाइम गुजारे। बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत पहाड़। ये देखें, समंदर की इतनी यानी कि ताकत, और यहाँ की आवाज़ देखें, ये समंदर की आवाज़ है जो इस सुराख से आपको आवाज़ आती है। ये देखें, इतनी समुद्र की ताकत है और खूबसूरती जो है ख़ासकर इस एरिए की, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। साथ में पहाड़ों के सिलसिले बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें बनाया हमारे लिए, फिर भी हम उस मालिक के क्या है सर, नाशुक्र हैं। अभी आपने खुद देखा है कि पानी, समंदर का पानी आकर क्या इसके पहाड़ के नीचे से एक छोटा सा सुराख है, छोटा से आपको खुद सर अजनब एक अजीब डरोना एक अजीब और डरोना, जिस तरह वो जंगलात में आवाज़ें होते हैं, कहते भाई जिन्नात है, ये वो उन चीज़ों की तरह आपको आवाज़ आ रही है। किस चीज़ का आवाज़ सर? ये है प्रेशर और समंदर के पानी का आवाज़। जी सर, इंसान आता है ना ऐसी जगहों पे, यहाँ पे समुद्र का एक नज़ारा ही अपना है। अभी यहाँ आप कैमरामैन आपको यूँ दिखाएगा ऐसे घुमा के, ये देखें यहाँ बिल्कुल ऐसा है जैसा सब्ज़ समुंदर है, ये पूरा सबज समुंदर है। ये नीचे हमारे जो है ना, अभी आपको यहाँ देखने में आ रहा होगा, ये अभी लोग आ रहे हैं और ये कश्तियाँ देखें, तो ये भी सैर व तफरी के लिए लोग हैं, लेकिन यहाँ पे इनके लिए रोज़गार बना हुआ है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि यहाँ बिल्कुल आप आएँ और फैमिली के साथ आएँ, कोई खौफ नहीं है, कोई ऐसा हमने इंसिडेंट नहीं देखा है कि लोगों से भी पूछा है, वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल आएँ, हम जितना हमसे हो सके हम रेस्क्यू करेंगे, इनके खिदमत करेंगे। लेकिन वही बात है कि यहाँ कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि भाई लोग आते हैं तो वो अपनी मदद आपके तहत आते हैं, यानी कि अपना खाना पीना, अपना पानी वगैरह जो भी है वो अपने ही लेके आते हैं। बहुत ही कलरफुल ये कश्तियाँ हैं। आप बीच में भी देखो कुछ माहीगीर हैं जो अपनी रोज़ी
रोटी के लिए ये मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। ये बीच में जो दूर दूर आपको नज़र आ रहे हैं ये सब माहीगीर है, लेकिन यहाँ किनारे के साथ साथ जो हैं ये सारे टूरिस्ट हैं। कोई आता है अपनी कश्ती बुक करवाता है और इनका अपना एक एरिया है, उस हद तक जाता है। बहुत ही खूबसूरत समंदर है यहाँ की, बहुत ही खूबसूरत इसका नज़ारा है। सब्ज़ और सब्ज़ नज़र आएगा आपको, कहीं किचरा वगैरह कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। और ये देखिए ये भाई नौजवान लड़के हैं जो बड़ी मौज मस्ती में छलांगे मारते रहते हैं। ये एक छोटी सी रेहड़ी है, उन पे बहुत सारी बच्चों के लिए इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। एक अलग सा ही नज़र आया है पाकिस्तान और झंडा अफ़गानिस्तान का। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये देखो इसका क्या मकसद है कि अभी क्या करें। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आखिर में छोटी घंटी है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँचे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।